भारतीय राजनीति में सबसे खतरनाक लड़ाइयां कभी संसद में नहीं लड़ी जाती। ये लड़ी जाती है फाइलों में, नियुक्तियों में, टिकटों में और चुप्पी में। मोदी का दौर अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन सवाल ये नहीं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सवाल है बीजेपी के उत्तराधिकारी का। मोदी के बाद बीजेपी पर कंट्रोल किसका होगा? एक तरफ है अमित शाह, चुनावी मशीनरी के इंजीनियर, सत्ता में राजनीति के चाणक्य जो आंकड़ों से देश चलाना जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है भगवा धारण किए योगी आदित्यनाथ, जिनके पास सड़कों से उठी राजनीति, भीड़ का उन्माद और हिंदुत्व की खुली चुनौती है। ये टकराव सिर्फ दो हस्तियों का नहीं, बल्कि ये टकराव है डाटा वर्सेस जनभावना का, दिल्ली वर्सेस लखनऊ का, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सांसद देता है और दिल्ली की सत्ता की चाबी इसी के पास रहती है। और यहीं से शुरू होती है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सबसे खतरनाक राइवलरी। साल 2017 में बीजेपी ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, 403 में से 312 सीटें, लेकिन असली लड़ाई चुनाव के बाद शुरू हुई। दिल्ली चाहती थी एक सेफ, कंट्रोल में रहने वाला चेहरा। इन सब पर फिट बैठ रहे थे मनोज सिन्हा। फैसला लगभग हो चुका था, यहाँ तक कि मनोज सिन्हा मंदिर दर्शन करने भी पहुंच चुके थे। लेकिन तभी योगी आदित्यनाथ ने विधायकों का समर्थन, आरएसएस कैडर की ताकत और पूर्वांचल में गहरी पकड़ के साथ पूरा गेम पलट दिया। आखिरी वक्त में फैसला बदल गया और यूपी को नया मुखिया मिल गया। योगी आदित्यनाथ इसी जगह अमित शाह को पहला झटका लगा। यहीं से योगी को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा गया जो दिल्ली की मर्जी के खिलाफ भी सत्ता हासिल कर सकता है। इसके बाद 2017 में खबरें आने लगी कि नरेंद्र मोदी योगी के हार्ड हिंदुत्व से सहज नहीं। मोदी नहीं चाहते कि योगी गुजरात या केरल में प्रचार करें। कारण साफ था, मोदी 2002 के बाद अपनी छवि को विकास पुरुष में बदल चुके थे। उनका मानना था कि 2019 का चुनाव हिंदुत्व नहीं, विकास पर लड़ा जाना चाहिए। लेकिन यूपी में योगी का मॉडल अलग था। एंटी रोमियो स्क्वाड, स्लाटर हाउस बंद, माफियाओं पर गोली और बुलडोजर, और यहीं से जन्म हुआ बुलडोजर बाबा का। योगी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी और यही बात दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बन गई। 2024 लोकसभा चुनाव में योगी और अमित शाह की टकराहट खुलकर सामने आई। योगी ने जमीनी सर्वे के आधार पर नाम दिए, लेकिन दिल्ली की लिस्ट में उनके ज्यादातर नेता गायब थे। केंद्रीय पसंद के उम्मीदवार उतरे जिनका जमीनी कनेक्शन कमजोर था। नतीजा ये रहा कि यूपी में बीजेपी 62 सीटों से गिरकर 33 पर आ गई। अयोध्या जैसी सीट हार गई। वाराणसी में जीत का अंतर घट गया। अमेठी में स्मृति ईरानी हार गई। 2025 में यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ। करीब 4 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि मृत, डुप्लीकेट और माइग्रेटेड वोटर्स हटाए गए हैं। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 85 से 90% कटे नाम बीजेपी समर्थकों के थे। इससे बड़ा राजनीतिक बयान शायद ही कोई हो। योगी खेमा बोला, ये फैसला दिल्ली की जल्दबाजी का नतीजा है। इशारे सीधे गृह मंत्रालय और अमित शाह की ओर गए। आज स्थिति यह है कि योगी अपने राज्य में पसंद का डीजीपी नहीं बना पा रहे हैं। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात अमित शाह भी जानते हैं, चुनाव रणनीति से नहीं, चेहरे से जीते जाते हैं। जैसे मोदी एक ब्रांड बने, वैसे योगी एक ऐसा ब्रांड है, उनके साथ आरएसएस भी खड़ा है। यही वजह है कि 2027 यूपी चुनाव से पहले ये लड़ाई और तीखी होने वाली है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।